गुड आफ्टरनून। सभी अच्छे हो क्या? तो आज की अपनी रिवीजन क्लास में अपन तीसरे टॉपिक राजस्थान की हस्तकला का राजस्थान की जो कल्चर है उसका तीसरा टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के संत और संप्रदाय, इस पर अपन एमसीक्यू पे आज बात करने वाले हैं। तो सभी तैयार हो? शुरुआत करें। देखो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है बेटा? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है दादू दयाल, ऑप्शन बी है लाल दास, ऑप्शन सी है संत हरिदास जी और ऑप्शन डी है संत मावजी। संत हरिदास जी। और इन संत हरिदास जी ये अपना सही आंसर है। अपन संत हरिदास जी की बात करें बेटा तो इनका मूल नाम क्या था बेटा? तो इनका मूल नाम था हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला। और हरि सिंह सांकला जो है एक डाकू थे, कुख्यात डाकू थे। और इन्होंने बाद में साधुओं के संपर्क में आने के बाद में इनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये हरि सिंह सांकला से क्या बन गए बेटा? हरिदास जी निरंजनी बन गए। और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की क्या की बेटा? स्थापना। और निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ की बात करें अपन तो प्रधान पीठ कहां है बेटा? गाडा, डीडवाना, कुचामन। क्योंकि अभी एक क्या बन गया है? नया जिला। तो यहां पर इनकी क्या है? प्रधान पीठ है। और हरि सिंह सांकला यानी हरिदास जी निरंजनी को जो है राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। समझ में आया है क्या? आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के कौन से संत गागरोन के खींची राजपूत शासक थे? ऑप्शन ए है धन्ना, ऑप्शन बी है पीपा, ऑप्शन सी है दादू दयाल, ऑप्शन डी है रामदास। तो कौन सा आंसर होगा? संत पीपा जी। ठीक है, ये इसका क्या सही आंसर है। पर अब की बार मैं तीसरा जो प्रश्न लेके आ रहा हूं उस पर जिसको मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। तो भाई आपकी तैयारी कितनी है? बीच में किसी को नहीं बोलना है। ठीक है, तो संत पीपा इसका क्या है बेटा? सही आंसर है। संत पीपा का मूल नाम क्या था बेटा? तो प्रताप खींची। क्या नाम था? प्रताप खींची। और प्रताप खींची ने अपने गुरु रामानंद के संपर्क में आकर इनका हृदय परिवर्तन हो गया इनके उपदेश सुनकर। और ये संत पीपा से प्रताप खींची से क्या बन गए बेटा? संत पीपा। और इन्होंने एक व्यवसाय अपनाया था संत पीपा ने दर्जी जाति का। किस जाति का? इसीलिए ये दर्जी जाति के क्या है बेटा? आराध्य देव है। दर्जी जाति के क्या माने जाते हैं? ये आराध्य देव। इन संत पीपा की गुफा कहां पर है? तो संत पीपा की गुफा है बेटा टोडा राय सिंह टोंक के अंदर। जबकि संत पीपा की छतरी कहां है? तो गागरोन दुर्ग। और संत पीपा की समाधि भी कहां है? समाधि भी कहां पर है? गागरोन में। और संत पीपा का मंदिर कहां है? समदड़ी गांव। और समदड़ी गांव कहां पड़ता है? बाड़मेर में। कहां पड़ता है? बाड़मेर में। तो ये कौन से संत थे? संत पीपा। आगे चले, मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। ठीक है, प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले आराम से। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण उपासना का अनुयायी था? निर्गुण उपासना की पूछा है। ठीक है, और निर्गुण क्या होता है मैंने बता रखा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन ए है दादू दयाल, ऑप्शन बी है रतन सिंह, ऑप्शन सी है रामचरण जी, ऑप्शन ड है मीराबाई। अब जैसे आपको इस क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर माने दो संत ऐसे डाउट हो रहे हैं जो कहने का मतलब निर्गुण से संबंधित थे। लेकिन मैंने बार बार बताया आपको कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या देना है? आंसर। तो इसीलिए मेरा सबसे पहले प्रश्न पूछना है इससे आपके मैं क्रम से पूछता जाऊंगा। आप बताओ बेटा। हाँ, संत दादू दयाल जी। बहुत अच्छा आंसर आपका। ठीक है, क्योंकि अपन ने बात की थी इसका आंसर तो होगा दादू दयाल जी। ठीक है, क्योंकि दादू दयाल राजस्थान के क्या कहे जाते हैं बेटा? कबीर के कहे जाते हैं। राजस्थान का कबीर। और प्रारंभ से ये क्या रहे हैं? निर्गुण संत रहे हैं। लेकिन अगर अपन रामचरण जी की बात करें तो रामचरण जी पहले किस भक्ति के थे? सगुण भक्ति के। लेकिन 1458 में जब इन्होंने आमेर गलता जयपुर में साधु का दुर्व्यवहार देखा तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये सगुण से क्या हो गए? निर्गुण। समझ में आ गए?
यानी सगुण राम भक्त थे लेकिन बाद में निर्गुण राम भक्त हो गए। समझ में आया क्या? तो इसका सही आंसर क्या है आपके? संत दादू दयाल। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना जाम्बोजी द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है मुकाम, ऑप्शन बी है बिश्नोई धर्म प्रकाश, ऑप्शन सी है अमावस्या और फागुन, और ऑप्शन ड है अलक निरंजन। तो मैं पूछूंगा वही जवाब देगा, तो आप बताओ बेटा। बिश्नोई धर्म प्रकाश, वेरी गुड। ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अपन ने बात की थी कि जाम्बोजी की प्रमुख रचनाओं में एक तो बिश्नोई धर्म प्रकाश है, एक कौन सी है? जम्बवाणी है, जम्बवाणी है, एक आपके जम्ब सागर है, हाँ जम्ब संहिता है, जम्ब संहिता, जम्बवाणी, जम्ब सागर, ये सब किसकी रचनाएं है बेटा? जाम्बोजी की। और जाम्बोजी एक पर्यावरण वैज्ञानिक क्या माने जाते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक संत माने जाते हैं। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित कितने नियम बताए थे? 29 नियम बताए थे। कितने नियम बताए थे? 29 नियम बताए थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चल रहे हैं अपन। संतों का जीवन वृतांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि 2021 से लेकर पशु परिचर में, सीईटी में और अभी हाल ही में लाइब्रेरियन का पेपर हुआ उसमें, सब में 3 बार ये प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इसमें ऑप्शन है वचनिका, ऑप्शन बी है दावावेद, ऑप्शन सी है पर्ची, ऑप्शन ड है वात। तो आप बताइए। वचनिका, हाँ आप बताओ। पर्ची, वेरी गुड। सही आंसर क्या होगा बेटा इसका? पर्ची। ठीक है, पर्ची संतों के द्वारा संतों की जीवन वृत्तांत के बारे में लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं बेटा? पर्ची कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्ची। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके? पर्ची। ठीक है। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गौरीबाई, ऑप्शन बी है पन्नाधाई, ऑप्शन सी है राणाबाई, ऑप्शन ड है कर्मावती। तो आप नेक्स्ट बताइए गणिया। गौरीबाई, वेरी गुड। सही आंसर कौन सा इसका? गौरीबाई। इसका मतलब घर में पढ़ रहे हो, अपनी रिवीजन क्लास से सफल है। अगर आप इस प्रकार से आंसर देते रहे तो अपनी रिवीजन क्लास से क्या है? सफल है। ठीक है। क्यों सफल है? क्योंकि आपके फटाफट से क्या आ रहे हैं? आंसर आ रहे हैं। हर विद्यार्थी से अपन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे जिससे कि हर विद्यार्थी को यह लगेगा कि मुझे भी क्या करनी है? तैयारी रखनी है, अपडेट रहना है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका सही आंसर क्या है? गौरीबाई। तो इसे तो क्या कहते हैं बेटा? वागड़ की मीरा। तो राजस्थान की मीरा तो मीरा ही है, पर प्रश्न आ जाएगी राजस्थान की दूसरी मीरा। राजस्थान की दूसरी मीरा आ जाए तो क्या बताओगे आप? राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानोबाई। कौन सी बाई बेटा? हरनावा गांव, हरनावा गांव जो कि कहां पड़ता है? नागौर में। हरनावा गांव नागौर में एक जाट परिवार में संत रानोबाई का जन्म हुआ था। तो इन्हें राजस्थान की क्या कहा जाता है? दूसरी मीरा कहा जाता है। जबकि मारवाड़ की दूसरी मीरा, प्रश्न ऐसा आ जाए कि मारवाड़ की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? तो मारवाड़ की दूसरी मीरा कहते हैं बेटा कर्माबाई को। किसे कहते हैं? कर्माबाई जाटनी। थाली भरकर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की, वो वाली कर्माबाई। ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ की दूसरी मीरा कहा जाता है। जबकि मत्स्य की मीरा किसे कहा जाता है? मत्स्य की मीरा। मत्स्य की मीरा कहा जाता है बेटा रामनाथ कविया की पुत्री, रामनाथ कविया की पुत्री सम्मान बाई को। किसको? सम्मान बाई को। मत्स्य की मीरा, मत्स्य क्षेत्र किसे कहते हैं बेटा? तो मेवात क्षेत्र को। मेवात क्षेत्र को जो है मत्स्य क्षेत्र कहते हैं। और मेवात में ही, मेवात क्षेत्र में महांदू अलवर, महांदू अलवर में इनका ससुराल था और वहां पर इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, इसीलिए प्रेम भक्ति की रचनाएं लिखी हैं, इसीलिए इन्हें सम्मान बाई को मत्स्य क्षेत्र की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। तो सभी मीरा ये समझ में आ गई क्या? आगे चले क्या? आगे चलते। दादू पंथ का मुख्य पीठ कहां स्थित है? ऑप्शन ए आमेर, बी नारायणा, ऑप्शन सी मंडोर और ऑप्शन डी है करौली। तो बताइए नेक्स्ट आप। नारायणा, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? नारायणा। और नरेना नारायणा, नरेना नारायणा कहां पड़ता है आपके? जयपुर में पड़ता है। इस संप्रदाय की क्या विशेषता है? तो दादू संप्रदाय में जो है साधु शादी नहीं करते हैं और गोद लेकर जो है क्या करते हैं? अपनी पंथ को आगे चलाते हैं, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी वंश वृद्धि करते हैं। इस संप्रदाय में साधु को जलाते नहीं है। जंगल में जीव जंतुओं के खाने के लिए क्या कर देते हैं?
फेंक देते हैं। इस संप्रदाय में दादू दयाल ने जो मुख्य पीठ बनाई थी अपनी और जहां पर सत्संग स्थल बनाया था उसे क्या कहा जाता है? अलग दरीबा। क्या कहा जाता है? दादू जी ने ढूंढाड़ी भाषा, सुदगड़ी भाषा में क्या की है? अपनी रचनाएं, जिसमें बहुत सारी रचनाएं इनकी, दादू जी रिवाणी, दादू जी राधुआ, परिचय का अंग, कायाबेली, है कि नहीं है? आपको याद है? याद है क्या? और संत दादू दयाल ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर के इबादत खाने में उपस्थित होकर उन्हें क्या दिए थे? उपदेश। इनके एक प्रसिद्ध संत, इनके प्रसिद्ध शिष्य हुए थे संत रज्जब जी। इनके उपदेश सुनकर दूल्हे की वेश में रहने लगे और इस संप्रदाय का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। आगे चले। सम्राट, ये देखो प्रश्न ही आ गया है। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए हरिदास जी, ऑप्शन बी है दादू दयाल जी, ऑप्शन सी है रज्जब जी, ऑप्शन डी है नामदेव जी। क्या आंसर सही होगा बेटा? बताओ आगे। पूजा दादू दयाल, वेरी गुड। तो क्या आंसर होगा? दादू दयाल। अकबर ने क्या किया बेटा? अकबर अनपढ़ था। अकबर क्या था? अनपढ़ था। और अकबर ने धर्मों की जानकारी लेने के लिए अलग अलग धर्म के व्यक्तियों को एक इबादत खाने की स्थापना की और इबादत खाने की स्थापना करके अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों को अपने यहां पर बुलाया और हर धर्म की क्या ली? उसने जानकारी ली। तो उस समय के प्रसिद्ध संत हुए थे जिनका नाम क्या था? साधु दयाल, संत दादू दयाल। इनको भी इसने बुलाया, अपने इबादत खाने में आने के लिए आमंत्रित किया और भगवंत दास की सहायता से। एक चीज ये भी ध्यान रखना, किसकी सहायता से गए थे ये? उस समय महाराजा कौन थे बेटा? भगवंत दास। भगवंत दास 1574 से लेकर 89 तक क्या रहे थे? ये शासक रहे थे। तो भगवंत दास की सहायता से ये 1585 में जो है मुगल दरबार के इबादत खाने में उपस्थित हुए और वहां पर अकबर को धर्म के प्रति क्या दिए? उपदेश दिए। समझ में आ गया क्या? आगे चले। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे संत माव जी, ऑप्शन बी है संत दरियाव जी, ऑप्शन सी है संत सुंदरदास जी, ऑप्शन डी है संत रामदास जी। हाँ तो बताइए बेटा आप। संत माव जी, वेरी गुड। तो संत माव जी के बारे में कुछ और बता सकते हो क्या आप? संत माव जी के बारे में और कुछ बता सकते हो? प्रधान पीठ कहां है संत माव इस संप्रदाय की? दूसरे नहीं बोलेंगे। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? आप बताओ। वेरी गुड। कौन सी है? सावला गांव। संत माव जी की जो निष्कलंकी संप्रदाय है इसकी सावला गांव डूंगरपुर में क्या है बेटा? प्रधान पीठ है। इसी संत माव जी ने सोम माही जाखम नदियों के किनारे त्रिवेणी संगम पर यहां पर तपस्या की और कठिन तपस्या के बाद में इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में इन्होंने बेणेश्वर महादेव के मंदिर की स्थापना की और यहाँ पर जो है शिवलिंग लगवाया था इन्होंने और इस स्थान को इन्होंने वेद वृंदावन का नाम दिया था। और यहीं पर आदिवासियों का एक मेला बढ़ता है जिसे माघ पूर्णिमा के दिन, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, जिसे वागड़ का कुंभ कहते हैं। और इसी बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो है संत माव जी ने यहाँ से आदिवासियों के उद्धार के लिए, आदिवासियों को साध का और आदिवासियों के उद्धार के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था लसाड़ी आंदोलन। चलाया क्या? बालिका शिक्षा के उद्धार के लिए भी चलाया था। ठीक है। और इसी संत माव जी ने जो है 5 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे बेटा? 5 ग्रंथ, जिन्हें क्या कहा जाता है? चोपड़ा, जो इस मंदिर में रखे हुए हैं। और ये किस दिन इसके दर्शन माने जाते हैं? दीपावली के दिन। दीपावली के दिन इसके दर्शन किए जाते हैं। और इन्हें भगवान विष्णु के 10वें अवतार, संत माव जी को भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल के अवतार के रूप में क्या किया जाता है? पूजा जाता है। तो समझ में आया क्या रे? आगे चलो। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव, वेरी वेरी बहुत अच्छा प्रश्न, मेव भी हैं? ऑप्शन है चरणदासी, ऑप्शन बी दादू पंत, ऑप्शन सी लालदासी, ऑप्शन डी है बिश्नोई। मैंने आपको जो है क्लासें पढ़ाई थी उसमें बताया था कि ऐसा संप्रदाय कौन सा बेटा? जिसे मेव मुसलमान भी क्या करते हैं? क्योंकि लालदास जी स्वयं क्या थे बेटा? और इस संप्रदाय की क्या विशेषता है कि लालदास जी मुसलमान थे। इनके पिता का नाम चांदकरण और माता का नाम समदा था और इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती था। और ये संप्रदाय ऐसा संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय, जिसमें अहंकार मुक्तता और कर्मशीलता पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से रहकर जो है अनुयायी इस संप्रदाय को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है ना। इस संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए पहले व्यक्ति के बाल मुंडवाए जाते हैं, मुंह काला किया जाता है, गधे पर उल्टा बिठाया जाता है, गांव में बंदूक निकाली जाती है और अंतिम रूप से शरबत का प्याला पिलाकर इस धर्म का क्या बना लिया जाता है, अनुयायी। ये कौन सा संप्रदाय है, लालदासी संप्रदाय। आगे चलो, राजस्थान के संत पीपा के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानुज, ऑप्शन बी रामानंद, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी दादू। तो बताइए बेटा आप। रामानंद। संत पीपा के गुरु कौन थे बेटा? रामानंद। अरे रामानंद के कितने शिष्य हुए? 12। कौन बता सकता आप में से? हैं? बता देगी? हाँ, वेरी गुड। नरहरिया, सुरसरी, हाँ, संत धन्ना, हाँ, रैदास भी थे, कोई बात नहीं, बहुत, इसके लिए तालियां बजाओ सब एक बार। बहुत प्रयास करना। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि मन में क्या होना चाहिए? विश्वास। तो ये 12 ही शिष्य आपको याद होने चाहिए बेटा, क्योंकि यहां से हर बार क्या आता है? प्रश्न आता है। तो रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें एक कौन थे बेटा? संत पीपा। संत पीपा को भी जो है इनका क्या माना जाता है? शिष्य माना जाता है। समझ में आ गया क्या? आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट आप जिसे मैं बोलूंगा वही बताएंगे। निष्कलंक महावजी, निरंजनी हरिदास जी, गुद्दड़ नवलदास जी, अलकिया लालगिरी जी। हाँ निशा बताओ, आप बताओ कौन सा है सुमेलित है? आप बताओ। गुद्दड़। अब क्यों नहीं है गुद्दड़? बताओ, गुद्दड़ के कौन है? गुद्दड़ संप्रदाय। हाँ बताओ। नहीं, हाँ आप बताओ। नेक्स्ट बताओ बेटा, किताब को बंद कर दो। हाँ नेक्स्ट बताओ। हाँ बेटा, हाँ कौन बताएगा आप में से? वेरी गुड, बताओ। वेरी गुड, संत कृपाराम जी। कौन है बेटा? संत कृपाराम जी। संत कृपाराम जी इसका क्या है? सही आंसर है। समझ में आया क्या? संत कृपाराम जी गुद्दड़ संप्रदाय की जो पीठ है बेटा, एक गांव है दांतड़ा, दांतड़ा गांव। और ये दांतड़ा गांव कहां पड़ता है बेटा? कोटड़ी तहसील भीलवाड़ा। कोटड़ी तहसील भीलवाड़ा की जो एक तहसील है, जिसमें एक गांव पड़ता है दांतड़ा। इसी दांतड़ा गांव के संत कृपाराम जी थे, और संत कृपाराम जी के उपदेश सुनकर ही अपन एक संप्रदाय पढ़ा था, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के जो व्यक्ति थे, वो क्या नाम था उनका? सॉरी, समाप्रार्थी में समाप्रार्थी रामचरण जी, राम किशन जी, जो कि रामसरई संप्रदाय के प्रमुख थे। तो रामसरई संप्रदाय के जो प्रमुख रामचरण जी महाराज, जिनका मूल नाम राम किशन था, ये कृपाराम जी के उपदेश सुनकर उन्होंने जो है किस यानी संन्यास ले लिया और जयपुर के दीवान का पद क्या कर दिया था? त्याग दिया था। और वहां से गलता जयपुर में उन्होंने तपस्या की। बाद में साधु का दुर्व्यवहार देखकर कहां गए? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा से तत्कालीन शाहपुरा के शासक रण सिंह जी ने कहां लेकर आ गए? शाहपुरा। और शाहपुरा में क्या बना हुआ है? रामगढ़। ठीक है, आगे चलो। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शैवपंथी, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है जैन धर्म, ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म। हाँ तो नेक्स्ट बताइए खुशबू आप। हाँ सेव जैन है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, कौन सा है? जैन धर्म। मैंने बताया था आपको कि जैन धर्म की कितनी शाखाएं हैं बेटा? 2। अरे जैन धर्म की कितनी शाखाएं हैं? एक तो है श्वेतांबर, और एक कौन सी है? दिगंबर। दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते, जो दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते हैं, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इस श्वेत दिगंबर के नहीं है, दिगंबर की ये शाखा नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय जैन संप्रदाय की एक शाखा है, यानी जिसका नाम क्या है? तेरापंथी। इसे तेरापंथी क्यों कहते हैं? तो आचार्य भिक्षु जी ने 13 संतों को लेकर अलग हो गए, और 13 संतों को लेकर एक कमरे में इस पंथ को आगे बढ़ाया। ये 13 व्यक्ति थे, इसीलिए पंथ का नाम ही क्या पड़ गया? तेरापंथी।
क्या पड़ गया? 13 पंथी। जैन विश्व भारती लाडू नागौर के अंदर इसकी प्रधान क्या है? पीठ है। ठीक है, आगे चलो। चोपड़ा क्या है? चोपड़ा। चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ऑप्शन ए है संत माव जी, ऑप्शन बी है दरियाव जी, ऑप्शन सी है रामचरण जी, ऑप्शन डी है रामदास जी। तो नेक्स्ट बताइए आप। संत माव जी। अभी हाल ही में बात की थी अपन ने कि संत माव जी ने 93 लाख एक क्षमा प्रार्थी में 93,076 जो है श्लोक छंदों का 5 ग्रंथों में डिवाइडेशन करके एक 5 ग्रंथ लिखे थे जिन्हें चोपड़ा नाम दिया गया। और इन चोपड़ा ग्रंथों का दर्शन कब माना जाता है? दीपावली के अवसर पर। दीपावली के अवसर पर इन ग्रंथों का क्या माना जाता है? शुभ दर्शन जो है माना जाता है। इसके बाद में सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? जिसे पूछो वही जवाब देगा। ऑप्शन है राम सनई, ऑप्शन बी अलगदासी, ऑप्शन लालदासी, ऑप्शन चरणदासी। तो हाँ नेक्स्ट बताइए आप। जिसको पूछूंगा वही देगा। खड़े हो ना? कौन सा बेटा? चरणदासी, अलगदासी? हाँ तुम बता बेटा। कृष्णा, राधा, लालदासी। हाँ बेटा हिना, चरणदासी। शाबाश, सही आंसर क्या बेटा इसका? अरे चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चरणदास जी। और चरणदासी संप्रदाय में कुल कितने नियम होते हैं? 42 नियम। कितने होते हैं? इनकी कुल शिष्य कितने थे? इनके 52 शिष्य। कितने थे? 52। 2 शिष्याएं भी थी इनकी। 2 शिष्याएं भी थी। 2 शिष्याएं कौन थी बेटा? एक का नाम तो था सहजोबाई। सहजोबाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? सहज प्रकाश। कौन सा लिखा? सहज प्रकाश। और एक थी दयाबाई। और दयाबाई ने कौन सा लिखा? दयाबोध। कौन सा लिखा बेटा? दयाबोध। तो सहजोबाई किससे संबंधित है? चरणदासी संप्रदाय से। इसी चरणदास जी ने जो है नादिर शाह के भारत आक्रमण की क्या की थी? भविष्यवाणी। ठीक है ना? इनके पिता मुरलीधर और माता कुंजो देवी की मृत्यु के बाद इनके नाना भिखारी दास इन्हें कहां लेकर आ गए? इनके ननियाल। और ननियाल कहां था? दिल्ली। और दिल्ली में इनकी क्या है? इस संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ। और यहीं पर इनका क्या पड़ता है? मेला। गुरु का नाम सुखदेव। मेला कब पड़ता है? बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी। ऐसा संप्रदाय जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों की मिला जुला रूप देखने को मिलता है, जो निम्बार्क संप्रदाय से प्रभावित है। कौन सा संप्रदाय है? चरणदासी। कौन सा है? साधु कौन से वस्त्र पहनते हैं? पीले वस्त्र। प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? श्रीमद् भगवद गीता को। समझ में आ गया क्या? आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन है निम्बार्क, ऑप्शन बी है वल्लभ, ऑप्शन सी है निष्कलंक, ऑप्शन डी है लालदासी। फटाफट से बताइए मुझे कि इन संप्रदायों में से वैष्णव संप्रदाय के लिए पूछा इसने। अच्छे से दो देख लो एक बार। निम्बार्क, वल्लभ, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? निम्बार्क है क्या? निम्बार्क नहीं है। वल्लभ है क्या? निष्कलंक है क्या? है? और लालदासी? मुझे पता कि आप देखो ये भी है ये भी है, आप दोनों इसमें कंफ्यूजन हो रहे हो। हैं? पक्की बात है? इसका सही आंसर बेटा लालदास। देखो संत माव जी के बारे में बात करें अपन, निष्कलंकी संप्रदाय के संस्थापक कौन है बेटा? संत माव जी। और संत माव जी ने बोर्ड पर देखे, सभी बोर्ड पर देखें, फिर बाद में समझने में समस्या होगी। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत माव जी। और संत माव जी के मंदिर को क्या माना जाता है? कल्कि अवतार। कल्कि अवतार किसका बेटा? कल्कि अवतार किसका? भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु के 10वें अवतार को क्या माना जाता है? कल्कि अवतार माना जाता है। इसीलिए इसका मतलब इनका संबंध भी किससे हो गया?
वैष्णव संप्रदाय से। तो इसका मतलब लाल दासी संप्रदाय जो है, पहली बात तो अपने को यहीं पर समझ लेनी चाहिए कि ये कैसा संप्रदाय है, तो कैसे विष्णु हो जाएगा। हालांकि लालदास जी निर्गुण होते हुए भी, मुसलमान होते हुए भगवान राम के क्या थे, भक्त थे, पर तो भी इसे अपन वैष्णव संप्रदाय में नहीं गिन सकते, क्योंकि ये निर्गुण में आता है। किस में आता है? निर्गुण में। समझ में आ गया क्या? ठीक है, आगे चलो। जीवन भर दूल्हे की वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? ऑप्शन ए सुंदरदास जी, ऑप्शन बी रज्जब जी, ऑप्शन सी रामपाल दास जी, ऑप्शन दे माधुदास जी। तो मैं पूछूंगा वही जवाब देगा। आगे बता बेटा। रज्जब जी, वेरी गुड। क्या आंसर इसका? संत रज्जब। संत रज्जब जी जो है विवाह करने जाते समय आमेर में किसके उपदेश सुने इन्होंने? आमेर में जो है किसके उपदेश सुने इन्होंने? किसके सुने? संत दादू दयाल के। और इनके उपदेश सुनकर इन्होंने क्या किया? इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहते हुए इन्होंने क्या किया? इस संप्रदाय का बखान किया। और सांगानेर जयपुर में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ की क्या की बेटा इन्होंने? स्थापना। रज्जबपंथी पीठ के बारे में पूछ ले तो कहां पर है प्रधान पीठ? सांगानेर जयपुर में। लेकिन ये किसके शिष्य थे? संत दादू दयाल के। और जब दादू दयाल की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और आजीवन अपनी आंखें नहीं खोली, पर आजीवन दूल्हे की वेशभूषा में रहते हुए दादू दयाल संप्रदाय का क्या करते रहे? बखान करते रहे। वो कौन थे बेटा? संत रज्जब जी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, आपसे ही पूछूंगा मैं। सुमेलित करना है। एक तरफ तो दे रखा है आपको राम स्नेही संप्रदाय की शाखाएं और एक तरफ क्या दे रखा है? परिवर्तक। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन सियतल की। ठीक है, हाँ, मैं जिसको पूछूंगा वही मिलाएगा। आगे खड़े हो बेटा, क्या नाम आपका? हाँ, खड़े हो, प्रयास करो। सियतल शाखा, बैठो, एक बार मैं बता देता हूं आप। ठीक है, देखो सियतल शाखा कहां पड़ती है? और बीकानेर के संत कौन हुए बेटा? संत हरिराम दास जी, यानी 2 नंबर सही है। पहले में क्या जोड़ोगे आप? 2 नंबर। उसके बाद में बी नंबर में रेण, और रेण कहां है? नागौर। और नागौर से किसे जोड़ोगे आप? 4 को। ठीक है, और तीसरा है खेड़ापा, और खेड़ापा कहां पड़ता है? जोधपुर। और इसके कौन है? संत रामदास जी। और शाहपुरा का कौन है बेटा? संत रामचंद्र जी। तो आपको क्या देखना? 2 4 3 1। तो देखो इसमें ये नहीं होगा। 2 4 3 1, यही अपना बी आंसर क्या? अपना सही आंसर है। अब यहां पर एक चीज और समझे आप। राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ तो कौन सी है? शाहपुरा। सबसे नवीन पीठ कौन सी है? सबसे प्राचीन पीठ कौन सी है? रेण है। ठीक है, तो ये तीनों पीठें आपको ध्यान रखनी है। और फिर बाद में एक एक्स्ट्रा कौन सी हो गई? सियतल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा। ऑप्शन है शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ऑप्शन बी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, काजी हमीदुद्दीन नागौरी और शेख बुरहान चिश्ती। तो आप बताइए, बेरी बताइए, आप बताओ संतो। बीच में नहीं बोलना किसी को। हाँ बेटा, आप बताओ। हाँ, आप बताओ। वेरी गुड। कौन सा है? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। देखो 2 उपाधियां आपको ध्यान रखनी है। एक तो है सुल्तान उल हिंद। सुल्तान उल हिंद तो उपाधि किसकी है बेटा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, बातें नहीं करें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ये उपाधि किसने दी थी बेटा? सुल्तान उल हिंद की तो मोहम्मद गौरी ने। किसने दी थी? मोहम्मद गौरी ने। जबकि शेख हमीदुद्दीन नागौरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उपाधि दी थी। ठीक है, इसका मतलब तो क्या होता है? सुल्तान उल हिंद का मतलब तो होता है हिंद का सुल्तान या हिंद का आध्यात्मिक गुरु। हिंद का आध्यात्मिक गुरु, इसका मतलब तो ये होता है। और इसका मतलब क्या होता है? सुल्तान ए तारकिन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सन्यासियों का
का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान, ठीक है। तो ये उपाधि शेख हमदुद्दीन नागौरी को दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के क्या थे? ये शिष्य थे। क्या दी थी? क्या थे? ये शिष्य थे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी है माधवाचार्य, ऑप्शन सी है लकुलिश जी, ऑप्शन डी ईशान। नेक्स्ट बताओ आप, क्या नाम आपका? देवराज। वेरी गुड, शाबाश। क्या होगा इसका आंसर? लकुलिश। बेटो लकुलिश जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया बेटा? पाशुपत संप्रदाय चलाया। और पाशुपत संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है बेटा? तो एकलिंगनाथ मंदिर, कैलाशपुरी, उदयपुर। और इस जो मंदिर है, इस मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने करवाई थी। किसने करवाई थी बेटा? बप्पा रावल ने इस एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये लकुलिश संप्रदाय का राजस्थान में क्या है? प्रधान पीठ है। और मेवाड़ के जितने भी महाराणा हुए हैं वो एकलिंगनाथ जी को यहाँ का राजा और स्वयं को इनका दीवान मानते हुए क्या करते थे? शासन करते थे, ठीक है। तो ये कौन सा संप्रदाय है? लकुलिश संप्रदाय। लास्ट आगे, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया की, ऑप्शन शेख हमीदुद्दीन नागौरी की, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती की, ऑप्शन सी शेख सलीम चिश्ती की। नेक्स्ट बताइए। वेरी गुड, शाबाश। मोइनुद्दीन चिश्ती की यहां पर क्या है? दरगाह है। और इसी दरगाह का निर्माण किसने करवाया था बेटा? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने इसका क्या करवाया था? क्षमा प्रार्थी में इल्तुतमिश ने, क्षमा प्रार्थी में इल्तुतमिश ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और ये जो दरगाह है, इस दरगाह पर पहली से 9वीं रजब को, इस्लाम धर्म के रजब महीने में पहली से 6ठी रजब को इनका क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है। और 9वीं रजब को जो है भिलवाड़ा का गौरी परिवार इस पर उर्स का क्या पहनाता है? झंडा फहराता है, ठीक है ना। इन्होंने जो है 1512 में कुंजल इसरार के नाम से क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। या गरीब नवाज, भारत का मक्का मदीना आदि के नाम से इन्हें क्या किया जाता है? जाना जाता है, ठीक है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन था। ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी है भक्ति, ऑप्शन सी है तपस्या, ऑप्शन डी है यज्ञ। क्या माना उन्होंने? मूर्ति पूजा को माना क्या? क्योंकि सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि जो संत पीपा है वो कैसे अनुयायी थे? निर्गुण अनुयायी थे। क्योंकि रामानंद के क्या थे? ये रामानंद के क्या थे बेटा? शिष्य। रामानंद के शिष्य थे, तो निर्गुण भक्ति के थे ये। तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे क्या? तो यहां पर ये ऑप्शन तो क्या हो गया अपना? गलत। दूसरा है भक्ति। भक्ति की क्या इन्होंने? और तपस्या की क्या इन्होंने? और यज्ञ किया था क्या इन्होंने? है? इन्होंने यज्ञ नहीं किया, इन्होंने भक्ति नहीं की, इन्होंने क्या की? मैंने बार बार बताया आपको कि इन्होंने ये नहीं, यहां से कहां गए? यहां पर ये यानी गागन दुर्ग झालावाड़ से कहां गए? टोंक गए। और टोडराय सिंह टोंक में सूरसेन को अपनी सारी संपत्ति दान कर देने के बाद में अपना शिष्य बनाया। और वहां पर रेखन ने क्या की? तपस्या की। वहां से समदड़ी गए और समदड़ी में कर्मशीलता पर ध्यान देते हुए दर्जी का व्यवसाय अपनाया, भिक्षा मांगकर नहीं खाई। दर्जी का व्यवसाय अपनाते हुए यहां पर काम किया, लोगों के कपड़े सिले। इसीलिए दर्जी जाति के क्या बने? ये आराध्य देव। और यहां पर इनका क्या बना हुआ? मंदिर बना हुआ है। यहां से ये वापस कहां आ गए? गागन दुर्ग झालावाड़। और यहां पर आकर उन्होंने गुफा में बैठकर क्या की थी? तपस्या। और अंतिम रूप से यहां पर मोक्ष को क्या हुए थे? प्राप्त हुए थे। तो इन्होंने जो है इनका भक्ति का मार्ग कैसा था? तपस्या। समझ में आ गया क्या? आगे चले। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय, ऑप्शन है अचल दास जी, ऑप्शन बी है अग्रदास जी, ऑप्शन सी है ईसरदास जी, ऑप्शन डी है गिरधर दास जी। मैंने पढ़ाया था आपको रामानंदी संप्रदाय, पढ़ाया क्या? रामानंदी संप्रदाय। एक तो रामानुज पढ़ाया, एक पढ़ाया रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय को क्या कहते हैं? रसिक संप्रदाय। सारी व्यवस्थाएं जो है रामानंदी संप्रदाय में रामानुज संप्रदाय के अनुसार होती है। इसमें भी भगवान राम की रासलीला होती है, सीता और राम की सांग्रायिक जोड़ी की पूजा होती है, बताया क्या मैंने? ठीक है, इन सब की पूजा होती है। और रामानंदी संप्रदाय की संस्थापक रामानंद जी थे, लेकिन
लेकिन राजस्थान में इसके संस्थापक बेटा अग्रदास जी थे। इन्हें अग्र अली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र अली। टिकरिया गांव सीकर में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या है? बी सही है।